हेलो बच्चों, नमस्कार. वेलकम टू श्रवण's biology. Today's topic is nutrition in human beings. See, the last lecture was on nutrition in plants. So अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ, उसे कंप्लीट करिए. सो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. तो आज मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ. So the nutrition in human beings, that is a holozoic mode of nutrition. इसमें मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. सर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? See, the human digestive system includes entire alimentary canal. आपका जो elementary canal है, elementary canal में क्या है सर? Elementary canal starts with the first part, that is mouth. Then it is oral cavity, mouth oral cavity, mouth and oral cavity continues into pharynx. Then the next part esophagus, next part stomach, next part small intestine, complete small intestine, and large intestine. Large intestine ends with anus, anal sphincter will be there. तो मतलब इस वीडियो में हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे. देखिए, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोल के लिखा. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? फर्स्ट तो मैंने बता दिया, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल, जिसे मैं लिखूंगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. मतलब मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ाने वाला हूँ. राइट सर, थ्रू आउट द वीडियो बने रहिए. एलिमेंट्री कैनाल के रिलेटेड इस साल कौन से क्वेश्चंस आए हैं, नीट 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया है, वो लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स मैंने ओवरव्यू दे दिया इन अ सिंपल फ्लो चार्ट. इवन आप एनसीईआरटी फिगर देखिए, ये है ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है, राइट. देन दिस इज फैरिंग्स, दिस पोर्शन इज फैरिंग्स. Then this is food pipe or esophagus. ये होगा stomach. The next part small intestine and large intestine that ends with anus, anal sphincter. So एक एक पार्ट के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. तो अपना नोट्स निकालिए, अपना नोट्स निकालिए और ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट करिए. तो डॉक्टर बनने का सपना है ना आपका, तो पूरा करना है ना. फिर चलिए स्टार्ट करिए. फर्स्ट पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज माउथ. सो माउथ की बात कर रहे हो या ओरल कैविटी. पहले हम what is the purpose of mouth, sir? The purpose of mouth, it comprises of movable lips and it is for ingestion. We know that human nutrition is what? Holozoic mode of nutrition. So holozoic mode of nutrition, yes, in that we know that the first step is what? Ingestion, ingestion of food. So who is helping in that? The mouth is helping in that. So the purpose of mouth is what? Ingestion of food. Now let us discuss in detail oral cavity. So ओरल कैविटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. जैसे कि मैं फर्स्ट पॉइंट यहां पे आपको डिस्कस करूंगा ओरल कैविटी में टीथ के बारे में. तो आप जानते हैं ह्यूमन की बात हो रहा है. ह्यूमन के जो टीथ होता है, मैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताऊंगा, नोट करते रहिए. द फर्स्ट वन, ह्यूमन टीथ आर नोन एज अ हेटेरोडोंट टाइप. ह्यूमन टीथ आर नोन एज हेटेरोडोंट टाइप. हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. हमारे जो टीथ है अलग अलग होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन अलग अलग होते हैं. सो वो है आपका फर्स्ट वन. मतलब हेटेरोडोंट में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि आपको मैं इंक्लूड करता हूं इंसिजर. फर्स्ट क्या लिखूं मैं? इंसिजर्स. द सेकंड वन कैनाइन्स की बात होगी. थर्ड वन प्रीमोलार्स की बात होगी एंड द फोर्थ वन मोलार्स. इन दिस वे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. इसी को बोलते हैं हेटेरोडोंट कंडीशन. अब क्वेश्चन ये है कि कितने, मतलब सर इंसिजर्स कितने हैं, कैनाइन्स कितने हैं, प्रीमोलार्स कितने हैं, मोलार्स कितने हैं. मैं एक काम करता हूं, मैं आपको और एक टर्म सिखाने के बाद ये नंबर देता हूं. ह्यूमन टीथ आर नॉट ओनली हेटेरोडोंट. ह्यूमन टीथ जो है इसे मैं लिखूंगा एज अ डाइफियोडोंट. सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइफियोडोंट? डाइफियोडोंट का मतलब होता है सर two set of teeth. We have two set of teeth. मतलब स्टार्टिंग में जो टीथ होता है हमारा वो है मिल्क टीथ. स्टार्टिंग में जो टीथ होता है it is known to be deciduous teeth or milk teeth. And they are soon replaced at the age of 6 years, 8 years. मतलब slowly आपको मिल्क टीथ क्या होता है? रिप्लेस हो रहा है. कौन रिप्लेस कर रहा है? It is replaced by permanent teeth.
परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टू सेट ऑफ टीथ बोले, पहले जो टीथ होता है हमारा वो है मिल्क टीथ, कितने होते हैं सर? तो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, 20 मिल्क टीथ रहेंगे, 20 मिल्क टीथ रहते। एडल्ट की बात करते हो तो 32 टीथ होगा। मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूं इन्हें कैसे याद रखना है, फॉर्मूला क्या है। देखिए अगर आप फॉर्मूला लिखते हो, डेंटल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये आपका कंसीडर दिस एज अपर जॉ, कंसीडर दिस एज लोअर जॉ। सो व्हेन वी आर राइटिंग अ डेंटल फॉर्मूला वी हैव टू टेक हाफ जॉ, so that is upper half jaw by lower half jaw. So it is written like 2 1 2 3 by 2 1 2 3. So this is upper half jaw and this is lower half jaw. तो ये जो आपका यहां लिख देता हूं 2 1 2 3 half jaw upper, in the same way नीचे भी होगा। तो अगर आप ओवरऑल देखते हो यहाँ हाफ है ना, इधर भी हाफ होगा तो इंटू 2 कर दो, यहाँ हाफ है इधर भी हाफ होगा इंटू 2, मतलब कितना हुआ 8 इंटू 2 16 ओवरऑल 32 टीथ होगा। सो ये है सर डेंटल फॉर्मूला लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका। 2 1 2 3 by 2 1 2 3, ये तो एडल्ट का हुआ। अब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं तो मिल्क टीथ का देखिए मैं यहां लिखता हूं 2102 by 2102। तो आप मुझे बताएंगे मिल्क टीथ 20 ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो इसमें कौन सा टीथ मिसिंग है? चलिए मैं काम करता हूं, आपको 2 1 2 3 का मतलब भी समझा देता हूं। देखिए यहाँ 2 जो लिखा ये इंसिजर होगा, 1 रिप्रेजेंटिंग कैनाइन, 2 रिप्रेजेंटिंग प्रीमोलार एंड दिस 3 रिप्रेजेंटिंग मोलार। सो नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोलार्स आर फाउंड in adult teeth? Write down the question. How many molars are found? How many incisors are found? How many canines are found in adult teeth? ये नंबर आप लिखिए, because overall number you know that is 32 and even half jaw में कितने होते हैं लिखा मैंने 2 1 2 3 by 2 1 2 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फिर कितने हाफ जॉस है या कितने टीथ है उसमें आप मुझे बताएंगे। हाउ मेनी कैनाइन्स, हाउ मेनी इंसिजर्स, हाउ मेनी प्रीमोलार्स एंड मोलार्स आर फाउंड। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट। थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा हमें, आप लिखते जाइए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ये है आपका एडल्ट टीथ के बारे में। या मैं और एक तरीका, इधर देखिए मैं एक फिगर ही दिखा देता हूं आपको। राइट सर, लुक एट हियर, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए मैं हाफ जॉ को एक्सप्लोर करता हूं। यहाँ पे देखिए ये हाफ जॉ में 2 हो गया, हाफ जॉ में ये हो गया 1 हो गया एंड ये हो गया 2 एंड उसके बाद ये देखिए 3 1 2 3। सो दिस इज 2 canine 1 premolar 2 and 3 molars are found। अब इससे अच्छा तो आपको फिगर में समझ में आ गया होगा, तो कंटिन्यू करते हैं फिर। सो मैंने आपको हेटेरोडोंट का मतलब समझाया, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर देयर एंड डाइफियोडोंट का मतलब बता दिया, 2 सेट्स ऑफ टीथ आर देयर एंड उसके बाद फॉर्मूला कैसे लिखते सिखा दिया मैंने। उसके बाद भाई इनका फंक्शंस क्या है, इंसिजर्स का फंक्शन क्या है? इंसिजर्स आर फॉर व्हाट पर्पस? दीज आर फॉर बाइटिंग पर्पस, कटिंग पर्पस। कैनाइन का काम क्या है? कैनाइन का काम भाई टीयरिंग द फ्लैश, टीयरिंग द फ्लैश। इसीलिए देखिए कैनाइन्स जो होते हैं, ये जो टीथ है कैनाइन्स, these are well developed in carnivora। जैसे आप डॉग्स की बात करो, कार्निवोर्स जितने भी है, टाइगर, लायन, इनमें कैनाइन्स बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। द रीजन इज दे फीड ऑन मीट, दैट्स व्हाई कैनाइन्स आर वेल डेवलप्ड। देन व्हाट अबाउट प्रीमोलार्स एंड मोलार्स? दीज आर फॉर द पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ फूड एज वेल एज चूइंग ऑफ फूड। ऐसे आपको देखिए हेटेरोडोंट का मतलब एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का पर्पसेस बता दिया। उसके बाद डाइफियोडोंट क्लियर हो गया। और एक टर्म सिखा दूं मैं, ये नोट कर सकते हैं आप, व्हाट इज थीकोडोंट कंडीशन? व्हाट इज थीकोडोंट कंडीशन? थीकोडोंट का मतलब होगा टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। इधर देखिए आप, ये आपका फिगर दिख रहा है, लुक एट हियर, सॉकेट ऑफ जॉ, दिस इज सॉकेट ऑफ जॉ, दिस इज सॉकेट ऑफ जॉ एंड दीज आर योर टीथ। सो ये जो टीथ है ये देखिए कुछ ऐसा,
ये इसके अंदर जाएगा, सो दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन, उसी को बोलते हैं थीकोडॉन्ट। चलिए टीथ का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिया, जितना अभी फाउंडेशन नीड को जरूरत है। अब मैं एनाटॉमी तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। एनाटॉमी में क्या आता है, टीथ का आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट इज डेंटाइन, व्हाट इज पल्प कैविटी, व्हाट इज मतलब टीथ का रूट के बारे में, ये सब वहां आता है, अभी हमें जरूरत नहीं। एक और पॉइंट लेकिन जरूर बताऊंगा, नोट कर लीजिए। अनदर पॉइंट इज हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, तो दैट इज एनामेल। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, स्टार देता हूं मैं। हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी इज एनामेल, जो टीथ का यहां पे बात हो रहा है। सो राइट हियर, तो एग्जैक्टली ये जो आपका फाइन, सो ये इनामेल होगा हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। तो मैंने ओरल कैविटी, माउथ का पर्पस बता दिया इंजेक्शन के लिए। ओरल कैविटी में क्या स्टार्ट किया हम लोग, ओरल कैविटी में टीथ पढ़ा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है ओरल कैविटी में, टंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको ऑलरेडी फिगर दिख रहा है टंग के बारे में। तो इफ वी आर लुकिंग एट टंग के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए ये टंग पोर्शन की बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, ये एक we know that it is a voluntary structure, and this voluntary structure attached at the base, कहीं ना कहीं attached होगा ना। ये देखिए आपका टंग है, कहाँ attached है, ये बेस में attached है, यहाँ बेस में attached है। तो किसके थ्रू attached है, that is important, frenulum। Note down this point, tongue is attached at the base of the oral cavity with the help of frenulum। एंड टंग के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे रफ सरफेस दिखते हैं ना, प्रोजेक्शन टाइप दिखते हैं। लुक एट हियर, ऐसे आप टच करो तो फील कर सकते हैं। एंड इसे हम बोलेंगे, ये जो रफ सरफेसेस जो है, इन्हें हम बोल सकते हैं एज अ पैपिले बुला सकते हैं। टंग के ऊपर जो प्रोजेक्शंस है, उसके टाइप्स वगैरह यहाँ जरूरत नहीं है। नाउ दीज प्रोजेक्शंस आर हैविंग व्हाट सर, उसके अंदर होता है आपका टेस्ट बड्स। पैपिले के अंदर होगा टेस्ट बड्स, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आप कुछ स्वीट खाते हो, स्वीट फील कर रहे हो व्हेन यू, सो दैट इज बिकॉज ऑफ रिसेप्टर्स हियर। सो दैट इज receptors for sweet found at the tip, anterior end of the tongue, and this is your sides, right? So at the tips and sides, receptors for salt. At the base, the receptors are for bitter। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो टंग के बारे में आप याद रखिए, फ्रेन्युलम क्या होता है, पैपिले आर द प्रोजेक्शंस, एंड इन दैट प्रोजेक्शन, इन दैट पैपिले वी हैव टेस्ट बड्स। सो स्वीट के लिए, सॉल्ट के लिए, सोर के लिए, बिटर के लिए, ऐसे अलग अलग होता है सर। तो मैंने माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग, सलेवरी ग्लैंड्स भी आता है ओरल कैविटी में, उसको मैं अलग से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ा देता हूं। नाउ लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, अब फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इसे आप समझिए आपका ओरल कैविटी, ठीक है, दिस इज योर ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है। इसके थ्रू क्या आ रहा है सर, ये फूड आ जाएगा, एफ लिख देता हूं, फूड आ जाएगा। एंड वी नो दैट ये फूड पाइप में जाना चाहिए। तो देखिए ये फूड पाइप समझिए। लेकिन और एक बात, यहाँ हमारा विंड पाइप की भी बात होगी। सो लेट अस सी, विंड पाइप के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका नोज है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नजल कैविटी, दिस इज योर नजल कैविटी, नजल चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ से एयर आ रहा है, तो आप देखिए, थोड़ा क्लैरिटी रखिए। ये देखिए, आपका एडम्स एप्पल समझिए, यहाँ आपका विंड पाइप की बात हो रहा है, राइट सर। जरूरी नहीं है एडम्स एप्पल हो, फीमेल में तो नहीं होता है, फाइन। सो दिस इज विंड पाइप, ओके, दिस इज विंड पाइप, एंड दिस वन इज व्हाट, फूड पाइप, इट इज फूड पाइप। एंड यू नो द ओपनिंग्स, राइट। फूड पाइप ओपनिंग इज कॉल्ड एज अ गलेट, इसे हम बुलाएंगे गलेट। And the windpipe opening is called as this portion, yes, this is known to be glottis. So important point है, the opening of the windpipe is known to be
ग्लॉटिस। अब यहाँ देखिए ये जो फूड है, वट एवर फूड कमिंग, इट शुड एंटर इनटू व्हाट, इट शुड एंटर इनटू फूड पाइप, राइट, इट शुड एंटर इनटू फूड पाइप, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये इसमें भी तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, देयर इज अ राइट सर, ये देखिए कुछ ऐसा, राइट, लुक एट हियर, so this is known to be epiglottis, this is known to be what, epiglottis। so what we are discussing, जो फूड आता है, whatever food coming, it should enter into food pipe, okay, वो तो food pipe में, but there is a possibility this food can enter into even wind pipe also, हो सकता है, but ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? because look at here, the wind pipe opening is glottis and it is covered with epiglottis। so when you are swallowing, जब आप swallow करते हो फूड को, या नॉर्मली भी swallow करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो एपिग्लॉटिस पूरी तरह से ग्लॉटिस को कवर करेगा, इट विल कवर द ग्लॉटिस सो दैट द फूड एंटर्स इनटू व्हाट, ये जो रेड कलर में पैसेज में दिखा रहा हूं, द फूड एंटर्स इनटू, यस, इन द फूड पाइप ओनली। सर ये सब क्यों बता रहे हो भाई? नेक्स्ट पार्ट जो है हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। सो दिस इज फेरिंग्स, ये जो पोर्शन है ये पूरा फेरिंग्स में आता है। So pharynx is common passage for food and air। चलिए टंग हो गया, so the next part is what, pharynx। pharynx की बात हो रही है, तो pharynx की बात हो रही है, तो pharynx में आप बता रहे हो सर it is common passage for, it is common passage for food as well as air। air सप्लाई हो रहा है, air जा रहा है, तो आप उसे बोलिए nasopharynx, एंड यहाँ पे food। तो ये समझ गए आप, राइट, फूड पाइप, विंड पाइप, एंड फूड का एंट्री विंड पाइप में क्यों नहीं होगा, क्लियर है, राइट सर। अब हम बता दिए एक पॉइंट फैक्ट्स, नाउ लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। कहां है हम लोग अभी? यहां तक पहुंचे ना, व्हाट इज दैट, दैट इज अ विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप, उसे कंटिन्यू करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो फेरिंग्स के बाद लुक एट हियर, दिस इज फूड पाइप, esophagus, right, this is esophagus, this is esophagus, food pipe। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, this esophagus, right sir, the muscles of esophagus, the movements shown by them, peristaltic movements, peristaltic movements, and these muscular movements, these peristaltic movements helping in what, ट्रांसफर ऑफ फूड स्लोली। ये देखिए फूड जो आ रहा है ना, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जो फूड की बात हो रहा है, जो फूड की बात हो रहा है, वो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू, इसोफेगस का पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू किस में एंटर करेगा सर? वो स्टमक में एंटर करेगा। तो देखिए यहां मैं बना देता हूं स्टमक, ठीक है, ये हो गया स्टमक, राइट सर, स्टमक बना दिया, फाइन। अब स्टमक की बात करते हैं, तो स्टमक में भाई सी दिस इज J shaped structure, we have three parts, this one is a cardiac part, this one is cardiac part, and the main part here it is fundus या fundic portion, okay, and this one is pyloric portion, and there is a significance। देखिए स्पिंटर्स के बारे में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी स्पिंटर के ऊपर क्वेश्चन आया है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ के लिए आप याद रखिए, whenever food comes through the esophagus and it is entering into the stomach, right, so who is there, this one, the sphincter regulating the entry is here, right, yes, this portion, this is known to be, see stomach को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, और esophagus है, so इस sphincter का नाम क्या हो गया, this one is gastro, gastro and esophagus ना, so esophageal, esophageal sphincter, can call it as gastroesophageal sphincter। क्या काम है इसका? gastroesophageal sphincter का क्या काम है? It regulates the entry of food from esophagus into the stomach। ठीक है, अब स्टमक को कंटिन्यू करूं मैं। स्टमक में क्या बता दिया? दिस इज कार्डियक, दिस वन इज फंडस पोर्शन, ये पूरा,
and this is pyloric and one more sphincter is there. इसे हम बोलेंगे pyloric sphincter. So this is pyloric sphincter. So in this way आप स्टमक की बात करते हो तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, अलग से पढ़ा दूंगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब स्टमक में क्या क्या पार्ट्स बता दिया, तीनों पार्ट्स क्लियर है। एक एमसीक्यू बना देते हैं, फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एंटर्स इनटू व्हिच पार्ट ऑफ स्टमक। एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में एंटर कर रहा है। द फूड फ्रॉम द ईसोफेगस एंटर्स इनटू द स्टमक, व्हिच पार्ट, दिस इज कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट में बनेगा, नोट डाउन दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक पार्ट में एंटर करता है। कभी कभी आप ओवर ईटिंग की वजह से ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पेन आता है ना, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, बिकॉज यहाँ जो एसिडिक फूड है ओवर ईटिंग की वजह से, इनएडिक्वेट, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एंजाइम, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बिकॉज ऑफ स्पाइसी फूड, यहाँ पेन होता है ना, वो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। चलिए स्टमक रिलेटेड पॉइंट्स बता दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग से पढ़ेंगे, स्टमक के पार्ट्स बता दिया। इन स्टमक द फूड इज स्टोर्ड टेम्पररीली फॉर 3 to 4 hours फॉर डाइजेशन पर्पस। हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टमक से मैं कंटिन्यू करूं इंटेस्टाइन के बारे में, राइट सर? आप फ्लो चार्ट तो नहीं भूल रहे ना? लुक एट दिस फ्लो चार्ट। देखिए फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स डन, नेक्स्ट ईसोफेगस इज डन, esophagus, then stomach is done, now small intestine. Small intestine में ये तीन पार्ट्स आते हैं, देखिए ये तीन पार्ट्स आते हैं। small intestine का फर्स्ट पार्ट duodenum, सेकंड पार्ट jejunum, थर्ड पार्ट ileum. सो ऑर्डर भी याद रखना जरूरी है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल का ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब इसमें ऑर्डर याद रखना तो जरूरी है, तो आपको सिंपल डीजे याद रख लो, डीजे। सो दिस इज डीजे, डिओडिनम, जे पर जेजुनम, मतलब डी के बाद जे आता है, डीजे, दैट इज डिओडिनम के बाद जेजुनम आता है। एंड इसमें लॉन्गेस्ट जो होता है वो तो इलियम होगा। इलियम तो सबसे लॉन्गेस्ट है, हाईली कॉइल्ड है। मैं काम करता हूं, यहाँ लिख देता हूं। चलिए हम बात कर रहे किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो देखिए ये आपका यहाँ स्टमक खत्म होता है, यहाँ स्टमक कंप्लीट हुआ, राइट। सो फिर क्या स्टार्ट हुआ, सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट, राइट। एंड इसे मैं लिखूं duodenum, this is duodenum, okay. And the next part is what, the next part is what, the next part is a jejunum, the next part is jejunum. And the last part is what, the last part मैं रफ फिगर बना रहा हूं यहाँ पे। so this is ileum. so most important है ऑर्डर याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और एक बात भाई, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह स्पेलिंग्स मैटर करते हैं। आप ये दोनों में डिफरेंस है, इलियम एंड इलियम। यहाँ जो हम इंटेस्टाइन की बात की है ना, LE आएगा, ऐसा लाइट मत लेना। स्पेलिंग क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। बहुत बार नीट में भी क्वेश्चन आया था, रेटिनल, रेटिनॉल, ऐसे आपको इलियम, इलियम। ये क्या है सर, यहाँ पे जो ई लिखा मैं, इलियम, ये हम इंटेस्टाइन रिलेटेड बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलियम की बात होगा प्यूबिक बोन्स में आता है, कॉक्सल बोन बोल के आएगा, ठीक है। ये जो हमारा प्यूबिक पोर्शन है, कॉक्सल बोन में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ऐसे आता है। तो यहाँ के लिए अभी आप याद रखिए इलियम। सो दिस इज डिओडिनम, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टेस्ट पार्ट। Jejunum is long coiled one, but ileum is highly coiled and longest part. हो गया। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और क्या डिस्कस करेंगे, याद रखो मैं बात करता हूँ हेर्बिवोर, एक तरफ कार्निवोर। मैं बोल रहा हूँ हेर्बिवोर के केस में, इन केस ऑफ हेर्बिवोर द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर कंपेयर्ड टू हेर्बिवोर, कार्निवोर। सिंपल है, हम हेर्बिवोर का एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्गेस्ट होगा कंपेयर्ड टू कार्निवोर। बिकॉज हेर्बिवोर क्या खाता है सर, हेर्बिवोर का वो जो घास होगा, मतलब दे फीड ऑन ग्रास व्हिच कंप्राइजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स डाइजेशन टेक मैक्सिमम टाइम, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्गर
एलिमेंट्री कैनाल। वेयर एज कार्निवोर वहां पे थोड़ा नाइट्रोजनस फूड होगा, फ्लैश वगैरह, कार्निवोर है ना, तो मीट होगा तो नाइट्रोजनस फूड होगा, प्रोटीनेशन, उसका डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, हेर्बिवोर हैव रिलेटिवली लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल या स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेयर्ड टू कार्निवोर। ये भी नोट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट्स हो गया। अब इसमें और एक पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट जो कंफर्म क्वेश्चन बनेगा आपके टेस्ट के लिए। अभी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन समझिए। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर सो मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स टू। दे आर सप्लाइड, दे आर रिच इन ब्लड वेसल्स। देखिए ऐसा ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। इन्हें बोलिए इंटेस्टिनल विलाई। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेस्टिनल विलाई। These are finger-like structures found in the small intestine, supplied with blood vessels and lymph vessels. इनका काम क्या है फिर? ये finger-like structures they increase the surface area. वो surface area बढ़ाते हैं। किस लिए? Absorption of food. यहाँ हम next topic, see my next video will be, next lecture will be on digestive glands, digestive secretions, mechanism of digestion. And sir, if you feel राइट सर, यहाँ पे आपको सही इंफॉर्मेशन मिलता है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए एंड आपके मतलब फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली इसे शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज यू विल गेट कंटिन्यूअस वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। फाइन, तो चलिए आप यहाँ पे बता दिए विलय का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, जो सिंपल फूड है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब विलय के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल है, उसमें फूड एब्जॉर्ब। तो बेसिकली विलाई आर फॉर एनहांसिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डन। लास्ट टॉपिक पे आ गए भाई हम लोग, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां आपको दिख रहा है ना, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। सो लेट अस लुक एट दिस लार्ज इंटेस्टाइन। सो व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ जस्ट अ मिनट, चलो इधर ही कंटिन्यू करता हूं मैं एटलीस्ट। तो यहां देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट क्या है? दैट इज इलियम, राइट? ये आपका इलियम है। इलियम देखिए किस में ओपन हो रहा है? ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट सर? फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। तो तीन पार्ट्स है, ये देखिए, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, दिस इज सीकम, नेक्स्ट दिस वन कॉलन, ओके दिस इज कॉलन यहां तक, एंड दिस वन इज रेक्टम, इसे पहले भी बताया था ऑर्डर, यहां पर देखिए दिस इज सीकम, ओके, एंड दिस पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन, उसमें भी तीन पार्ट्स है, देखिए ascending colon, transverse colon, descending colon, even sigmoid colon भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो आता है रेक्टम। सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इस साल का क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, लुक एट हियर, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सर? इस साल 2023 नीट में ये क्वेश्चन आया है सर। द क्वेश्चन इज यहां देखिए, मैं इसको आप दिख रहा है आपको? चलिए, सो ये जो क्वेश्चन देखिए, once the undigested unabsorbed food enters the cecum, the backflow is prevented by, देखिए ये 2023 नीट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इलियम है, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, राइट? तो ये इलियम है, ये आपका सीकम है, तो यहाँ जो स्पिंक्टर होगा जो बैकफ्लो प्रिवेंट करता है, इलियोसिकल स्पिंक्टर, इलियोस्पिकल वॉल्व बोल के दिया है। ये इस साल का क्वेश्चन है, तो याद रखिए स्पिंक्टर्स हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, इलियोसिकल। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का, सीकम के ऊपर क्या क्वेश्चन है?
सीकम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स कहाँ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का किस पार्ट में होते हैं, तो याद रखिए सीकम। एंड यहाँ पे एक ब्लाइंड सैक होगा जिसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, आप अपेंडिक्स बोल दीजिए, विच इज वेस्टिजियल, उसका कोई ह्यूमन में यूज अभी फिलहाल नहीं है। सो दिस इज अपेंडिक्स, फाइन सर, दिस इज अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल। एंड सीकम के बारे में सिम्बायोटिक माइक्रोब याद रखेंगे। एंड ये तो बता दिया, देखिए आपको याद नहीं होता है, फर्स्ट स्लाइड और एक बार दिखा देता हूं, वहां ऑर्डर देख लीजिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है ना वहां स्टोर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सी Li लिख देता हूं, Li का काम क्या है? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन का कोई नहीं है, जस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आया समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 बता दिया इस टॉपिक से। तो क्या क्या पढ़े आप? एक बार फर्स्ट स्लाइड में क्या मैं जो टॉपिक्स बता रहा था कवर किया कि नहीं? यस, एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंक्स रिलेटेड, इसोफेगस, स्टमक, then the small intestine, 3 parts and its function. Large intestine, see, cecum, then this is colon, ascending, transverse, descending, और एक क्या बोला? sigmoid, and last part is rectum. एंड लास्ट में क्या होता है? एनस। अभी जो आप देख रहे थे यहाँ देखिए, दिस इज एनस, एनल स्फिंक्टर होगा। यहाँ जो स्फिंक्टर क्या है सर? एनस, एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। अपॉन अर्च डिफिकेशन होगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड डिफिकेशन। तो यहाँ एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। हो गया इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट वन एजेशन। इसमें कुछ स्टेप्स नहीं हुआ बिकॉज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, एंजाइम्स पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ाऊंगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कवर होगा। सो